बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है जो और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर हमारे पास 190 पेज पे दी हुई है। इस एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन और कुछ बेसिक कंसेप्ट और फार्मूले समझा दिए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को वो लेक्चर नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पिछला लेक्चर लाजमी देख लीजिए, क्योंकि वो लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आएगी। तो ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें कहता है कि प्रूव दैट इस इंटीग्रल में अगर हमारे पास लिमिट -π/2 से लेकर +π/2 तक हो तो log नेचुरल cos x dx इज इक्वल टू होता है -π log नेचुरल 2। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी लिमिट हमारे पास एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो और सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता है उसको हम लोग इवन या ऑड के लिए चेक करते हैं। तो इसका सोल्यूशन, ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे और ये आ जाएगा लॉग नेचुरल कॉज ऑफ एक्स। इसको इवन या ऑड चेक करने के लिए हम लोग पुट करते हैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स। अगर एफ माइनस एक्स, ये आ जाएगा लॉग नेचुरल कॉज माइनस एक्स। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल कॉज माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ एक्स। तो बाय इक्वेशन 1 से लॉग नेचुरल कॉज एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स का रिजल्ट अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग फंक्शन, क्या है हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन हो तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में एक लिमिट पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो और सेम हो, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन हो उसको हम लोग इस इंटीग्रल को लिख लेते हैं, 2 लगा लेते हैं, अपर लिमिट सेम, नीचे वाली लिमिट को 0 कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एक्स लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर फंक्शन, ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन हो तो ये इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल को कुछ इस टाइप का लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या दी हुई है, एक लिमिट पॉजिटिव, एक लिमिट नेगेटिव और यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है लॉग नेचुरल कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। हमने चेक किया कि ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या है, 2 अपर लिमिट सेम, नीचे वाली लिमिट 0 और यहाँ पे आ जाएगा लॉग नेचुरल कॉज ऑफ एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास फार्मूला होता है जब लिमिट इंटीग्रल में लिमिट 0 से लेकर π/2 तक हो, लॉग नेचुरल कॉज एक्स डी एक्स। ये मैंने इस चैप्टर में पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज थी उनमें मैंने प्रूफ भी करवाया था इसका। ये बराबर तो होता है हमारे पास -π/2 लॉग नेचुरल 2 के। ठीक है, अब पिछली एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए, मैंने प्रूफ करवाया हुआ है इसका। तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -π लॉग नेचुरल 2। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने एग्जांपल में कुछ एग्जांपल सॉल्व की। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि प्रूव दैट यहाँ पे लिमिट हमारे पास क्या है, π/2 से लेकर -π/2 तक। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 7 थीटा कॉज 9 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। वो कहता है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये प्रूफ करके दें। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जब हमारे पास लिमिट एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो और सेम हो, ये π/2 है, ये भी π/2 है, अपर लिमिट पॉजिटिव होनी चाहिए, नीचे वाली लिमिट नेगेटिव हो, तो हम लोग जो ये जो ओरिजिनल फंक्शन होता है इसको चेक करते हैं इवन है या ऑड है। अगर इवन है या ऑड है तो दो फार्मूले जो हम लोग हमारे पास हैं वो अप्लाई करके इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका प्रूफ
यहाँ पे डी थीटा है, तो ये सारा फंक्शन जो है इसको आप लोग एफ ऑफ थीटा का नाम दे दें। क्या है हमारे पास, साइन की पावर 6 थीटा कॉज 9 थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा की पावर 7 कॉज थीटा की पावर 9। पुट कर देंगे हम लोग थीटा की जगह पे माइनस थीटा, क्योंकि चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो एफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा और कॉज माइनस थीटा, और इसकी पावर कितनी है 9, और इसकी पावर कितनी है 7। तो साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, और इसकी पावर 7। और कॉज माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज थीटा के, और इसकी पावर 9। तो ये जो नेगेटिव है इस पावर, क्योंकि आठ है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, और ये आ जाएगा कॉज 9 थीटा। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 से ये हमारे पास कोई क्या थी, इक्वेशन नंबर 1, साइन 7 थीटा कॉज की पावर 9 थीटा किसके इक्वल है, एफ ऑफ थीटा के। तो ये नेगेटिव साइन वैसे का वैसा ये एफ ऑफ थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि एफ माइनस थीटा का रिजल्ट इक्वल आ गया, माइनस कॉमन आ गया, और ओरिजिनल फंक्शन भी आ गया। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, ये वाला क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन हो तो हम ये फार्मूला इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बाय प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है या फार्मूला समझ लें कि एक लिमिट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 के, जब यहाँ पे जो फंक्शन हो अगर ऑड फंक्शन हो। तो हम लोगों ने चेक किया कि ये वाला फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, और लिमिट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और सेम है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। सो हमारे पास ये पाई ओवर 2 माइनस पाई ओवर 2 और साइन की पावर 7 थीटा कॉज की पावर 9 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हुए, क्योंकि ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो ये हो जाएगा प्रूफ। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड जो आई वो कितनी आई, 0 आई, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास 1-2 क्वेश्चन के अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सेम मेथड के हैं, ठीक है, सेम मेथड के हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें कहता है कि प्रूव दैट पाई माइनस पाई लॉग नेचुरल 1 प्लस कॉज टी डी टी इज इक्वल टू किसके है, माइनस 2 पाई लॉग नेचुरल 2, ठीक है, इसके बराबर है। तो एक लिमिट पॉजिटिव है एक दूसरी लिमिट नेगेटिव है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फंक्शन को इवन के लिए चेक करेंगे या ऑड के लिए चेक करेंगे। तो इसका प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी टी है तो इसको एफ ऑफ टी का नाम दे दें। ये आ जाएगा लॉग नेचुरल 1 प्लस कॉज टी, इसको 1 का नाम दे दें। अब चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो टी की जगह पे माइनस टी पुट कर देंगे। तो एफ माइनस टी लॉग नेचुरल 1 प्लस कॉज माइनस टी, ठीक है, ये आ जाएगा हम यहाँ पे। उसके बाद हमें पता है कि कॉज के एंगल अगर नेगेटिव हो तो ये कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है, तो कॉज माइनस टी कॉज ऑफ टी के बराबर होगा। तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग नेचुरल 1 प्लस कॉज ऑफ टी। तो बाय इक्वेशन 1 से ये रिजल्ट किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो एफ माइनस टी का रिजल्ट इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ टी। तो हमारे पास गिवन जो फंक्शन है ये वाला एफ ऑफ टी, ये क्या है, इज इवन फंक्शन, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन आ गया है, ठीक है। अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, बाय प्रॉपर्टी। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक लिमिट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और सेम हो, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 अपर लिमिट सेम, नीचे वाली को 0 कर दो और फंक्शन लेके डी एक्स लेके उसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, अपर लिमिट पाई माइनस पाई, और ये है लॉग नेचुरल 1 प्लस कॉस टी और ये डी टी।
तो यूँ क्योंकि ये फंक्शन इवन है तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को देखते हुए यहाँ पे 2 लगा देंगे, अपर लिमिट सेम नीचे वाली को 0 कर देंगे, log नेचुरल 1 प्लस कॉस टी और ये डी टी। जब भी इंटीग्रल में 1 प्लस कॉस टी या 1 माइनस कॉस टी आ जाए तो हम उस पर हाफ एंगल वाले फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो 2 पाई से लेकर 0 तक log नेचुरल 1 प्लस कॉस टी किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर टी ओवर 2 और ये डी टी। ये वाला 2 इसके साथ लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। पाई से लेकर 0 तक log नेचुरल 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी ओवर 2 और ये डी टी। क्लास 9th में पढ़ चुके हैं log नेचुरल की प्रॉपर्टी log एम एन किसके बराबर होता है log नेचुरल एम प्लस log नेचुरल एन। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 से लेकर पाई से लेकर 0 तक log नेचुरल 2 प्लस log नेचुरल कॉस स्क्वायर टी ओवर 2 और ये डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रल जो है दोनों पे अप्लाई कर दें, इस फंक्शन पे भी अप्लाई कर देंगे, इस फंक्शन पे भी। तो 2 पाई से लेकर 0 तक log नेचुरल 2 प्लस और डी टी भी साथ लिखेंगे और ये वाला 2 भी आप लोग चाहे लिख लें यहाँ पे पाई से लेकर 0 तक और ये आ जाएगा log नेचुरल कॉज स्क्वायर टी ओवर 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉज टी ओवर 2 और इसका होल का स्क्वायर और ये डी टी। तो ये प्रॉपर्टी भी एक आप लोगों ने पढ़ी हुई है, log m की पावर n हो तो उसको लिखते हैं n log नेचुरल m। तो ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी, ये जो पावर है log से क्या आ जाएगी पहले आ जाएगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2, ये log 2 कांस्टेंट है। ठीक है, log 2 कांस्टेंट है, डी इंटीग्रल डी टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी टी आएगी और लिमिट कितनी है पाई ओवर 2 से लेकर 0 तक। ठीक है, बल्कि पाई है, क्या है यहाँ पे पाई है लिमिट प्लस 2, ये पावर पहले आ गई। ठीक है, पाई से लेकर 0 तक और यहाँ पे लिखा हुआ है log नेचुरल टी ओवर 2 और ये डी टी और यहाँ पे cos का फंक्शन भी है log नेचुरल cos टी ओवर 2 डी टी। तो ये आ जाएगा 2 log नेचुरल 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4 पाई से लेकर 0 तक log नेचुरल cos टी ओवर 2 और ये डी टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई log नेचुरल 2 प्लस 4। ठीक है, पाई से लेकर 0 तक log नेचुरल cos टी ओवर 2 और ये डी टी। ठीक है, तो इसको आप लोग किसी हिस्टेरिक का नाम दे दें। अब हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर लिमिट होती 0 से लेकर पाई ओवर 2 तक, log नेचुरल cos यहाँ पे कोई एंगल होता, cos x होता, थीटा होता, हाफ एंगल ना होता तो हम लोग एक फार्मूला था वो अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे इस हाफ एंगल है तो इसको पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे टी ओवर 2 को किसी थीटा का नाम दे देंगे। 2 मल्टीप्लाई बहुत सेट करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये 1 है, ये क्या है 2, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर डी थीटा। ठीक है, 2 डी थीटा ओवर डी थीटा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 डी थीटा। ठीक है, ये आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग जब हमारे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल होता है, मतलब उसकी लिमिट्स होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं लिमिट्स की वैल्यू भी निकालते हैं, उनकी लिमिट्स भी चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको थीटा में चेंज किया है तो लिमिट्स भी थीटा की निकालेंगे। तो ये अपर लिमिट है फॉर अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे डी टी है तो ये टी की लिमिट है, तो टी की लिमिट कितनी है पाई इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ठीक है, 2 में पुट कर लें और थीटा की वैल्यू निकाल लें, या इसमें पुट कर दें 1 में पुट कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये आ जाएगा पाई ओवर 2 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई पाई ओवर 2, मतलब थीटा अप्रोच कर रहा है किसको पाई ओवर 2 को। इसके अलावा फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 0, तो टी की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, या ऐसे भी लिख सकते हैं टी अप्रोच कर रहा है 0 को इन इक्वेशन 1, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, तो 0 ओवर 2 इज इक्वल टू थीटा, तो 0 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा किसको अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे 0 को। नाउ हमारे पास जो ये वाला इंटीग्रल बनेगा
इसको हम लोग किसी ये वाला नाम दे देते हैं, किसी ए इंटीग्रल का नाम दे देते हैं। ये क्या है, सारा इंटीग्रल कोई ए है, तो एज इंटीग्रल इज इक्वल टू है पाई से लेकर 0 तक लॉग नेचुरल कॉज टी ओवर 2 और ये डी टी। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू अपर लिमिट कितनी आई हमारे पास, ये वाली आई पाई ओवर 2, और लोअर लिमिट कितनी आई 0 आई लॉग नेचुरल कॉज टी ओवर 2 किसके बराबर है, यहाँ पे थीटा के बराबर है, और डी टी किसके बराबर है, ये 2d थीटा के बराबर है, 2d थीटा। तो ये आ जाएगा 2 अपर लिमिट पाई ओवर 2, ये 0 लॉग नेचुरल कॉज ऑफ थीटा और ये डी थीटा। अब ये फार्मूला बन चुका है, तो ये हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, माइनस पाई ओवर 2 लॉग नेचुरल 2 से 2 कट गया, माइनस पाई लॉग नेचुरल 2। इसी रिज़ल्ट को पुट कर देंगे हम लोग इस स्टेरिक में, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी 2 पाई लॉग नेचुरल 2 प्लस 4, इस सारे का रिज़ल्ट कितना आया, माइनस पाई लॉग 2 आया, माइनस पाई लॉग 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई लॉग 2 माइनस 4 पाई लॉग 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 पाई लॉग नेचुरल 2 आ जाएगा, माइनस 2 पाई लॉग नेचुरल 2। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आप लोगों ने 3 हम लोगों ने कर लिया, 4 को भी आप लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। 5 को भी आप लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसकी मैंने एक एग्जांपल करवाई थी, इस एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। सेम उसी मेथड से आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने करवाए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक, ठीक है, खुद सॉल्व करने हैं। अगर आप लोगों से ना हो तो यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, उस पर रब्ता करना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इनके सोल्यूशन आप लोगों को वीडियो बना के या मेरे पास PDF में नोट्स होते हैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।